Hello, little champs. So, how's you all? 7th class students. Hope you all are fine. So, today we are discussing 7th class science. This is our part 2, page number 109. ठीक है, पेज नंबर 109. पेज नंबर 108 वी ऑलरेडी डिस्कस. उसमें हमने काफ़ी सारे इंटरनल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट इज सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो होप आपने वो कर लिया होगा और वो हमने रिएक्शंस भी वहाँ पे करी थी. सो होप स्टूडेंट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और जितने भी मैं आपको साथ साथ इंटरनल क्वेश्चंस बताती हूँ वो भी आपको साथ साथ नोटबुक्स में खुद से बनाने, खुद से लिखना है. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे. यीस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं यीस्ट के बारे में. यीस्ट क्या होता है? यीस्ट आ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सारे बच्चे अपनी नोटबुक साथ साथ लेके बैठ जाएं, साथ साथ आप इसको पढ़ें और जो जो आपको मेन क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको भी साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएं. तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज यीस्ट. सो देखिए बेटा, यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यीस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल मीन्स होता है उनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, कोई भी टिश्यू नहीं होता. ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. दे आर नॉट लाइक ऑर्गेनिज्म, जस्ट दे आर जस्ट सिंगल सेल. एक सेल होती है उनके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं होता. उसी सेल के थ्रू दे आर ब्रीदिंग, दे आर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन. ठीक है, एवरी प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ ओनली दैट सेल. सो आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज ए और यीस्ट, देन यू टेल मी यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं या ऑक्सीजन की अब्सेंस में करते हैं. ठीक है, ओके. तो आपको देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है दे रेस्पायर एनारोबिकली. ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन करेगा वो क्या क्या प्रोडक्ट देगा आपको? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अच्छा, चलिए अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी खुद की, हम कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? आप सारे बच्चे कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? हम सब, मैं आपकी टीचर और आप भी, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं हम सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है ना. तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. क्लियर? सो इसमें क्या होता है, यीस्ट में अल्कोहल बनता है और ये किस लिए यूज किया जाता है? यीस्ट वाइन, दारू बनाने में और बियर बनाने में. ओके, अब देखिए हमारी मसल्स जो होती हैं, मसल्स सब बच्चों ने पता हो, मसल्स हमारे हाथों की जो मसल्स होती हैं. बस हमारी बॉडी में एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी मसल्स है ना वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं. मसल, जो आपकी मसल्स है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सी, दीज आर योर मसल्स. ये क्या है? आपकी मसल्स है. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं आपकी बॉडी में. कैसे करती हैं अभी समझिएगा. देखिए बेटा, क्या होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज करते हो, फास्ट रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, काफ़ी घंटों तक हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है. देखिए, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड. बट जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिल रही है वो क्या है? लिमिटेड. देखिए बेटा, सिर्फ मसल्स में एनारोबिक होता है, बाकी हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है फूड का. ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. और आपने देखा होगा हमें सांस भी चढ़ जाते हैं, हम जोर जोर से ऐसे हाफने लग जाते हैं ना, ऐसे हाफने लग जाते हैं ना. सो देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स टू फिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी. तो ऐसे टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमारी मसल्स क्या करती हैं? हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को एनर्जी मिल जाए. तो जो आपका ग्लूकोज होता है मसल्स में, ग्लूकोज मीन्स फूड, ग्लूकोज मीन्स फूड. ग्लूकोज की मतलब हम किसकी बात करते हैं? फूड. वो अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं कि इन योर मसल्स ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू विच. तो आपको बताना है इन मसल्स. देखो ये मसल्स दिखाई दे रही है ना सभी को. इन मसल्स, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। हो गया क्लियर सभी बच्चों को? तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, आवर मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो हैव यू एवर वंडरफुल व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? कभी आपने सोचा है, जैसे कि मान लो हम अगर रेस नहीं लगाते, एक दिन हम बहुत ज़्यादा दौड़ लगा के आ जाएं तो हमारे पैरों में हाथों में दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प बन जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प जैसे कि अपने हरियाणा में क्रैम्प वर्ड का मतलब होता है कि बेसिकली यानी कि अकड़ जाती है आपकी बॉडी, एक तरीके से दर्द होने लग जाता है पैरों में हाथों में। ठीक है, तो द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल्स सेल रेस्पायर। एंड तो क्रैम्प क्यों बनती है, वो इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारी मसल्स एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में क्या बनती है, क्रैम्प बनती है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में, द अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कोज मसल्स क्रैम्प। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई द मसल्स क्रैम्प हैपन इन अवर बॉडी, तो आप बताएंगे द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। क्यों होता है, द पार्शियल ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है और इसी वजह से हमें क्रैम्प हो जाते हैं। ठीक है, मतलब शरीर में एक तरीके से बन जाता है। ठीक है, दर्द होने लग जाता है। तो इससे रिलैक्स पाने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है, या मसाज करते हैं। क्या करते हैं, तो गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं। क्या आपने कभी देखा है गर्म पानी से क्यों नहाते हैं? गर्म पानी क्या करता है, हमारी मसाज क्या करता है, मसाज जो हम करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई यू आर टेक हॉट वाटर बाथ व्हेन यू डूइंग हैवी एक्सरसाइज। तो वो इसलिए लिया जाता है गर्म पानी से ताकि आपके जो क्रैम्प्स हैं वो टूट जाएं और आपको रिलैक्स फील हो और आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपकी बॉडी को कम्प्लीटली अगर ऑक्सीजन मिल जाती है पूरी बॉडी को, तो जितना भी आपके लैक्टिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाएगा। तो ये सारा क्लियर है। चलिए मैं एक बार सारा दोबारा से अच्छे से रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ये सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो अल्कोहल रिलीज करते हैं। ये यूज किया जाता है वाइन और बियर बनाने में। हमारी जो मसल्स हैं कभी कभी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू फिल दिस एनर्जी गैप ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी में हमारी मसल्स में क्रैम्प भी बन जाती हैं। उन क्रैम्प को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं। अब क्वेश्चन बन गया है कि गर्म पानी से क्यों नहाते हो, मसाज क्यों करते हो, तो इससे क्या होता है, ब्लड में सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। सो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट हो जाती है मिलना, और जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो लैक्टिक एसिड किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। सो होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है बच्चे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन टेल मी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, जो हम नोज के थ्रू करते हैं। ठीक है, कभी भी रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंपेयर कभी भी ना करें बेटा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ब्रीदिंग होता है सांस लेने वाली प्रोसेस, सांस लेना और सांस छोड़ना। और रेस्पिरेशन क्या होती है, खाने का टूटना, सो दैट वी गेट एनर्जी। समझ में आ रहा है, एनर्जी लेने के लिए खाने का अलग अलग पार्ट्स में टूटना रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ब्रीदिंग से हम सांस लेते हैं। क्लोज योर नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल होते हैं बेटा ये जो आपके नाक का ये वाला पार्ट है ना, ये नोस्ट्रिल्स होते हैं आपके लंबा लंबा। ठीक है, और जो ये जैसे आपका नोज जो होता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना इनको तो जीरोज बोलते हैं। कंप्लीट नोज का पार्ट है, दिस इज नोस्ट्रिल। सो क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, लुक एट वॉच। अपने मुंह को बंद कीजिए, अपने नाक को बंद कीजिए, देखिए कुछ देर बाद क्या होता है। चलिए सारे बच्चे जल्दी से कीजिए ये काम। हाँ जी, कर लिया सभी ने। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, सर्वाइव, और आपने क्या नोटिस किया,
हमने नोटिस किया दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। हम सांस लिए बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंदर जाना, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 का बाहर निकलना। किसके हेल्प से होता है सब? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से होता है। तो टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और ये हमारी ब्रीदिंग की डेफिनेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज व्हाट? ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस इन विच टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन CO2 विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी। तो इनहेलेशन, इन मतलब अंदर की तरफ, तो जब हम ऑक्सीजन वाली एयर नाक के अंदर लेके जाते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो इनहेलेशन, और जब CO2 वाली को बाहर निकालते हैं तो एक्सहेलेशन। समझ गए? द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, CO2 कम जाती है। जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ना क्या होता है? एक्सहेलेशन। सांस लेना क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन सांस लेना, जैसे छोड़ना। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस? ऐसे नहीं होता कि आप रुक जाओगे फिर बाद में सांस को, रुक जा भाई मैं थोड़ी देर बातें कर लूँ फिर सांस लेता हूँ, नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है ये। ठीक है, तो इनहेलेशन सांस लेना, ब्रीदिंग इन, और एक्सहेलेशन ब्रीदिंग आउट। ठीक है, सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। ठीक है, ओके। तो कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, अपने एक गहरी सांस लीजिए और अपने एब्डोमेन यानी कि अपने पेट के आसपास आप अपने हाथ को रखिए। आपको कैसा फील होता है? आफ्टर हैविंग नोट दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ये भी आपने नोटिस किया होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी में फर्क पड़ता है। देखिए, आप सांस को अंदर लेके जाइए, जब आप सांस को अंदर लेके जाते हो तो आपका जो ये चेस्ट कैविटी वाला पार्ट है ना ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों में ऐसा कॉम्पिटिशन को अपनी छाती को ज़्यादा फुला सकता है। फुलाना समझते हैं एक्सपेंड करना, बढ़ जाना, फुलाना उस चीज़ को। ठीक है, तो एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट सी कुड एक्सपेंड इट मैक्सिमम, कौन कितना ज़्यादा छाती को अपनी को फुला के रख सकता है। ठीक है, तो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, लंग्स के लिए भी खतरनाक होता है और इससे कैंसर हो सकता है। क्लियर? सो देखिए बेटा, दिस इज अवर नजल पैसेज, जहाँ से हम सांस लेना शुरू करते हैं। नजल पैसेज, दिस इज ओरल कैविटी। ये क्या है बेटे? ओरल कैविटी। क्या है ये? ओरल कैविटी। यहाँ से आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, आप नाक से भी सांस, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमें यहाँ से लेना चाहिए। अब ये हमारी विंड पाइप है, देखिए इस तरीके से इसमें से हवा होते हुए जाए, दिस इज कॉल्ड फायरनेक्स। और ये है आपकी ट्रेचिया। ट्रेचिया होती है आपकी विंड पाइप। ट्रेचिया किसको बोलते हैं? विंड पाइप को ही ट्रेचिया बोलते हैं बेटा। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो ध्यान रखिए, जो विंड पाइप, दो पाइप होती है बेटा, एक तो विंड पाइप होती है, एक फुड पाइप होती है। फुड पाइप में से खाना जाता है, विंड पाइप में से हवा जाती है। फिर देखिए, विंड पाइप के बाद ये लंग्स में चला जाएगा, ये देखिए। और ये ऊपर का ही आपको ऐसे दिख रही है ना, ये गोल गोल, ये पसली होती है बेटा। पसलियाँ सुने आप अपनी, देखिए चेस्ट को हाथ लगाओगे तो आपको दिखेंगी ये, तो इनको बोलते हैं रिब्स। और रिब्स के अंदर ये क्या है आपका? लंग्स। ये खोल के दिखा रखा है, दिस इज लंग्स। और ये लंग्स में छोटी छोटी क्या होती है? एल्वियोली होती है। ठीक है, और जो पूरा लंग्स का सिस्टम है किस पे रखा होता है? इस डायफ्राम पे रखा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है डायफ्राम और इसके ऊपर आपने ऐसे कोई मटेरियल रख दिया। अब मान लो मैं इसको हटा दूंगी तो एक कैप गिर जाएगी ऐसे, है ना। तो ऐसे ये डायफ्राम के ऊपर सारा लंग्स रखा होता है। ये किस पे रखा होता है? डायफ्राम के ऊपर। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। चलिए, डायग्राम आपको सबको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। और मैं आपकी जब ऑनलाइन क्लास लूँगी अभी इसके बाद हमारी, तो देखिए बेटा उसमें मैं चेक करूँगी कि क्या यहाँ तक आपने जितने भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं सारे लिखे हैं आप लोगों ने। ठीक है, जो भी मैंने टिक लगवाया, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यीस्ट क्या होता है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, वो तीनों रिएक्शंस, सेल क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन क्या होता है ना। ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी है ना, तो सब आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। मैं चेक करूँगी जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। तो चलिए, डायग्राम भी आप सभी को बनाना है। दिस इज नजल कैविटी, साथ साथ बोलिए, नजल कैविटी, ओरल कैविटी, ट्रैचिया, लंग्स, रिब्स और ये आपका डायफ्राम। ठीक है, तो आपको सारा समझ में आ गया? ओके, सो आपको सारा समझते हुए करना है। तो जब भी आप स्नीज करते हैं, छींकते हैं,
तो आपको स्नीजिंग क्यों आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें छींक क्यों आती है, छींक मीन्स स्नीजिंग क्यों होता है। तो कई बार क्या होता है हमारी नोज में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल विच आर नॉट गुड फॉर अवर नोज, अगर वो चले जाते हैं तो इससे आपको क्या होता है कि आपके नाक के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स यानी कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल जाने से आपकी नोज में थोड़ा सा क्या हो जाता है, डस्ट चला जाता है, जिससे कि आपको थोड़ी गुदगुदी सी फील होने लग जाती है और आपके नोज से छींक बाहर आ जाती है, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल भी बाहर आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग सम न्यू टर्म्स। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।